हर बार जब कोई बल्लेबाज शतक बनाता है तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर ताली बजाता है। और जब गेंदबाज लास्ट विकेट लेता है तो दुनिया उसे हीरो बोल देती है। और जब भी कोई प्लेयर वर्ल्ड कप जिताता है तो लोग उसे लेजेंड मानने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मैच खत्म होने के सिर्फ 3 घंटे बाद यही प्लेयर होटल के एक छोटे से कमरे में अकेला बैठकर क्या सोच रहा होता है? हम स्कोरबोर्ड देखते हैं, एवरेज और स्ट्राइक रेट देखते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं देख पाते, उस प्लेयर का दिमाग, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी अकेले से लड़ाई। आज की ये कहानी रन और रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस दर्द की जो कैमरा आपको कभी नहीं दिखाते। क्यों दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अपने करियर के बीच में ब्रेक ले लेते हैं? क्यों कोई अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है जब वो अपनी फॉर्म के पीक पर होते हैं? और क्यों कुछ खिलाड़ी हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, बेन स्टोक्स और रोबिन ओथप्पा जैसे प्लेयर में क्या कॉमन है, तो शायद आप कहोगे कि ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इनके अलावा भी इनमें एक चीज कॉमन है कि इनमें से सारे प्लेयर ने एक टाइम पे जाके ये स्वीकारा है कि ये खुद पूरी तरीके से टूट चुके थे। अब जरा सोचिए, जिस प्लेयर के लिए स्टेडियम में 60,000 लोग ताली बजाए, जिसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर 10 लाख से ऊपर लाइक है और जिसके पास करोड़ों रुपए हो, क्या वो भी कभी डिप्रेस हो सकते हैं? क्या उसे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है? और क्या वो भी रातों को सो नहीं पाते होंगे? सच सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन रिसर्च बताती है कि क्रिकेटर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर और मेंटल स्ट्रेस का केस आम लोगों से काफी ज्यादा है। और इसकी वजह सिर्फ प्लेयर की फॉर्म नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो प्लेयर से बस परफॉर्मेंस चाहती है। बोर्ड चाहती है कि आप हर सीरीज खेलो, फ्रेंचाइजी चाहती है कि आप हर मैच जिताओ, ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि सारे स्टार्स प्लेयर मैदान पर दिखने चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि आप हर एड में मुस्कुराओ, और फैंस चाहते हैं कि आप हर मैच में सेंचुरी बनाओ, और सोशल मीडिया बस एक खराब दिन का इंतजार करती है। और इन सब के बीच में प्लेयर से कोई ये नहीं पूछता कि क्या आप ठीक हो। तो आज हम क्रिकेट के उसी अंधेरे दरवाजों को खोलेंगे जहां कैमरा कभी नहीं पहुंच पाता, जहां ट्रॉफी नहीं टीयर होते हैं, जहां फेम नहीं फियर होते हैं, और जहां हर खिलाड़ी एक मास्क लगाकर जी रहे होते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज नहीं हुई। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब एक इंसान का दर्द दूसरे इंसान के लिए मनोरंजन हुआ करता था। और शायद आज भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदल पाया है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरमेंट क्या थी, तो शायद आप कहोगे युद्ध या कोई हॉरर शो। लेकिन इतिहास में एक ऐसा खेल था जहां लोगों का दर्द दूसरों के लिए मनोरंजन था, और वो जगह थी रोम की कोलोजियम। हजारों लोग स्टेडियम में बैठते थे और बीच में उतरते थे ग्लेडिएटर, और उनका काम सिर्फ एक ही होता था, लड़ते रहना तब तक जब तक लोग खुश हो रहे हो। कोई नहीं पूछता था वे थके हैं या नहीं थके हैं, उसे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे बस एक ही चीज चाहिए होती थी, इंटरटेनमेंट। आज 2000 साल आगे है ये एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम, चारों तरफ एलईडी लाइट्स, हजारों फैंस और लाखों लोग टीवी और मोबाइल पर मैच देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया हो, लेकिन क्या सच में? आज क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। हर मैच करोड़ों रुपए कमाती है, हर सीरीज में ब्रॉडकास्ट राइट बेची जाती है, और हर टूर्नामेंट स्पॉन्सर लेके आती है। और इस पूरे बिजनेस का सबसे कीमती हिस्सा होता है प्लेयर। और यहीं से ये कहानी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एक इंसान एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी कीमत उसके इंसानियत से नहीं, बल्कि उसके परफॉर्मेंस से तय होने लगती है। सोचिए एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती होगी। आज इंडिया, कल इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूएई, फिर साउथ अफ्रीका, बीच में आईपीएल, उसके बाद दूसरी लीग, फिर नेशनल ड्यूटी, प्रैक्टिस कैंप, ट्रैवल, मीडिया, स्पॉन्सर शूट, और फिर दूसरी सीरीज। एक साल में सैकड़ों दिन घर से दूर, कभी एयरपोर्ट, कभी होटल, कभी ग्राउंड, तो कभी स्टेडियम। कई खिलाड़ियों की जिंदगी सूटकेस से शुरू होती है और सूटकेस पे ही खत्म हो जाती है। हम टीवी पर सिर्फ 3 घंटे की मैच देखते हैं, लेकिन उस 3 घंटे की मैच के पीछे कई दिन की ट्रैवल, प्रैक्टिस, रिकवरी, फिटनेस सेशन, मीडिया इंटरव्यू और लगातार मेंटल स्ट्रेस छुपा रहता है। अब सोचिए अगर आपकी जॉब में हर दिन परफॉर्मेंस रिव्यू हो, पूरी दुनिया आपकी गलती लाइव देखे और लाखों लोग उसी समय आपको जज करने लगे, तो आप कितने दिन तक बिना टूटे रह पाओगे? और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में
कई बड़े खिलाड़ियों ने एक जैसी बात कही है। बेन स्टोक्स ने कहा था कि इतना क्रिकेट खेलना एक इंसान के लिए सस्टेनेबल नहीं है। जोनाथन ट्रॉट करियर के बीच में ही टूर छोड़कर घर वापस आ गए थे क्योंकि उनका स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर जा चुका था। मार्कस ट्रेस्कोथिक डिप्रेशन से लड़ते लड़ते इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ बैठे और गलेन मैक्सवेल, जिसे दुनिया द बिग शो कहती थी, उसे भी एक दिन सब कुछ छोड़कर मेंटल स्ट्रेस ब्रेक पर जाना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उस प्रेशर से बचना चाहते थे जो क्रिकेट के साथ मुफ्त आती है। लेकिन ये प्रेशर आखिर आता कहाँ से है? क्या सिर्फ शेड्यूल ही इसका वजह है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो चाहती है कि द शो मस्ट गो ऑन? अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ साल में क्रिकेट में एक नई चीज बार बार देखने को मिलती है। कोई प्लेयर अचानक कहता है कि मुझे ब्रेक चाहिए, कोई कहता है मैं इस फॉर्मेट से रिटायर ले रहा हूँ, और कोई बिना कुछ बताए बस गायब हो जाते हैं। फैंस सोचते हैं कि शायद फॉर्म खराब होगी, या बोर्ड से झगड़ा हुआ होगा, या पैसों की कोई वजह होगी, लेकिन अक्सर सच्चाई इन सब से अलग होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। उन्हें दुनिया द बिग शो कहती है। ग्राउंड पर हमेशा मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए इम्पॉसिबल शॉट खेलते हैं। इस खिलाड़ी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन 2019 में अचानक खबर आती है कि ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेट से इंडेफिनिट ब्रेक ले लिया है, और कारण मेंटल स्ट्रेस। बाद में ग्लेन मैक्सवेल ने खुद बताया कि वो करीब 1.5 साल से एक एक्टिंग कर रहे थे। वो बाहर से मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। कल्पना कीजिए, जिस इंसान को दुनिया इंटरटेनर समझती थी वो अपनी ही जिंदगी में खुश नहीं था। विराट कोहली। एग्रेशन, कॉन्फिडेंस और एनर्जी, ये तीन शब्द हमेशा विराट के साथ जुड़े रहे। लेकिन 2014 का इंग्लैंड टूर विराट के करियर का सबसे मुश्किल दौर बन गया। रन नहीं बन रहे थे। हर मैच के बाद नई आलोचना, नए सवाल और नई हेडलाइंस। बाद में विराट ने खुद माना कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। अगर वो लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताते तो लोग उन्हें बोलते कि ये मेंटली वीक है। 2022 में उन्होंने खुलकर दुनिया के सामने बताया कि लगातार क्रिकेट खेलते खेलते वो मेंटल एग्जॉस्ट हो चुके थे। जरा सोचिए, जिस प्लेयर को हम मैदान पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव मानते हैं, वो भी अंदर से उसी लड़ाई से गुजर रहा था जिससे लाखों आम लोग गुजरते हैं। लेकिन ये कहानी मैक्सवेल और विराट कोहली तक ही सीमित नहीं है। 2013 एशेज सीरीज, इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज जोनाथन ट्रेंट। सीरीज शुरू हुई और सिर्फ एक टेस्ट बाद अचानक टूर छोड़कर घर वापस आ गए, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। लेकिन बाद में लोगों को समझ आया कि सालों से जमा हुआ मेंटल प्रेशर अब उनकी सीमा पूरी तरीके से पार कर चुके थे। कुछ लोगों ने उस टाइम उनका मजाक भी उड़ाया। लोगों ने बोला कि इतना भी क्या मेंटल स्ट्रेस। जोनाथन ट्रॉट अकेले नहीं थे। उसके पहले मार्कस और उसके बाद बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स वो कप्तान जिसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया, जिसने कई इम्पॉसिबल मैच जिताए। लेकिन 2021 में उसी बेन स्टोक्स ने बोला कि मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी थक चुका था। अब जरा सोचिए, अलग अलग देश, अलग अलग टीम और अलग अलग कल्चर, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा। तो क्या ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की कहानी है, या पूरे क्रिकेट सिस्टम में कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे अपने ही हीरो को अंदर से खत्म कर रहा है? और अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ मेन क्रिकेट की है, तो अगली कहानी शायद आपको और ज्यादा शौक दे देगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी कैप्टन की जिसने लगभग सब कुछ जीत लिया, लेकिन फिर वो खुद से हारने लगी। अगर मैं आपसे पूछूं, एक खिलाड़ी जिसने लगभग सब कुछ जीत लिया हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, लेजेंडरी कैप्टन हो, और सबसे सफल खिलाड़ी में से एक हो, क्या उसे भी सब कुछ छोड़ देने का मन कर सकता है? शायद आप कहोगे नहीं, लेकिन यहीं से मेग लेनिन की कहानी शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया, वो टीम जिसने वोमेन्स टीम पर सालों तक राज किया, और उस टीम की कैप्टन मेग लेनिन, एक ऐसी लीडर जिसने अपने कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप जीती, आईसीसी ट्रॉफी जीती, ऑस्ट्रेलिया को लगभग अजय बना दिया। करियर पीक पर था, फॉर्म शानदार थी, और एज सिर्फ 31 साल। लोगों को लग रहा था कि मेग अभी कई सालों तक क्रिकेट खेलेगी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया। कई महीनों तक मेग ने कुछ नहीं कहा, और दुनिया सिर्फ अंदाजा लगाती रही। लेकिन कुछ समय बाद जब मेग ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और जो उन्होंने दुनिया को
बताया तो दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे डार्क फेज में पहुंच गई थी जहां उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। कुछ दिन तक वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, दिन में बस 2 बार खाना, और फिर हर रोज 15 किलोमीटर दौड़ती थी ताकि दिमाग में चल रहे विचार थोड़े समय के लिए रुक जाए। जरा सोचिए, जिस प्लेयर को पूरी दुनिया चैंपियन कह रही थी वो खुद अपने दिमाग से लड़ रही थी। और यही क्रिकेट हमें सबसे बड़े धोखा दे देती है। हम ट्रॉफी देखते हैं लेकिन उसके पीछे कितने स्लीपलेस नाइट थी ये नहीं देखते। हम मेडल देखते हैं लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू थे ये नहीं जानते। और मेघ अकेले नहीं थी। भारत के 2007 के वर्ल्ड कप विनर रोबिन उथप्पा, उन्होंने भी सालों बाद कुछ ऐसी बात बताई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय था जब सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता था। उन्हें खुद पे शर्म आने लगी थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस दौर में उनके मन में अपने जिंदगी को खत्म करने तक के विचार आए थे, लेकिन उन्होंने मदद ली और धीरे धीरे वापसी की। फिर भारत के ही तेज गेंदबाज परवीन कुमार, उन्होंने बताया कि एक समय उन्हें लगा कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वे अपने बच्चों की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर खुद को रोक पाए। रेपीली इलाज कराया और अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ साझा की। क्योंकि शायद उसकी कहानी किसी दूसरे की जान बचा सकती है। और अगर आपको लगता है कि वोमेन क्रिकेट में प्रेशर कम है तो जरा जेमिमा की कहानी सुनिए। जब वो टीम से बाहर हुई तो लोग उनके क्रिकेट नहीं बल्कि उनके पर्सनल लाइफ, उनके रिलीजन और यहाँ तक कि उनके परिवार को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन अब्यूज, हेट कमेंट और लगातार ट्रोल। लेकिन जब उन्होंने शानदार वापसी की तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा भी आया था जब उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो रोई, टूटी, लेकिन हार नहीं मानी। अब एक पल रुकिए और इन सारे कहानी को एक साथ रखिए। मेघ, रोबिन, परवीन, जेमिमा, देश अलग, जेंडर अलग, जर्नी अलग, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इतने सारे खिलाड़ी एक जैसी बातें कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम प्लेयर में है या उस सिस्टम में जो उनसे हर दिन, हर मैच और हर सीरीज में एक ही चीज चाहती है, परफॉर्मेंस। और अगर कोई खिलाड़ी एक दिन रुकना चाहे तो क्या उसे सच में रुकने दिया जाता है या पूरा सिस्टम उनसे एक चीज कहती है, तो शो मस्ट गो ऑन। और यहीं से अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से में, जहां क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक बिजनेस बन जाता है। और कभी कभी उस बिजनेस की सबसे बड़ी कीमत प्लेयर को चुकाना पड़ता है। अब तक हमने खिलाड़ियों की कहानी सुनी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या इतने सारे खिलाड़ी एक साथ कमजोर पड़ गए या सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है? जरा सोचिए, आज क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुका है, जहां हर बॉल, हर विकेट, हर सिक्स और हर मैच करोड़ों रुपए की कीमत रखता है। जब कोई बड़ी सीरीज होती है तो सिर्फ 2 टीम नहीं खेल रही होती है, उनके साथ ब्रॉडकास्टर खेल रहे होते हैं, उनके साथ फ्रेंचाइजी खेल रहे होते हैं, उनके साथ स्पॉन्सर खेल रहे होते हैं और उनके साथ बोर्ड खेल रहे होते हैं। और उन सब की उम्मीद एक ही होती है कि मैच नहीं रुकना चाहिए। अगर विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो कितने लोग टीवी ऑन करेंगे, और अगर बेन स्टोक्स ब्रेक पे चले जाएंगे तो मैच की एक्साइटमेंट कितनी कम हो जाएगी, और अगर ग्लेन मैक्सवेल टूर्नामेंट छोड़ देंगे तो हेडलाइन किसकी बनेगी। और यही वजह है कि हर मैच से पहले बड़े प्लेयर का फिटनेस इस बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। एक प्लेयर से बोर्ड, फ्रेंचाइजी, स्पॉन्सर, मीडिया, फैंस सबके एक्सपेक्टेशन हाई होती है, और प्लेयर वो बस सबको खुश करने की कोशिश करता रहता है। और यही कारण है कि आज शेड्यूल इतने कठिन हो गए हैं। एक मैच खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक फ्लाइट उतरती है तो दूसरी पकड़नी पड़ती है, एक होटल से चेकआउट तो दूसरे में चेक इन करनी पड़ती है। धीरे धीरे ग्राउंड, एयरपोर्ट और होटल रूम ही इनकी दुनिया बन जाती है। लेकिन फिजिकल थकान उतना खतरनाक नहीं होता जितना मेंटल थकान, क्योंकि शरीर का दर्द फिजियो ठीक कर देता है और दिमाग का दर्द किसको ही दिखता है। और फिर इस पूरे प्रेशर के ऊपर बैठ जाता है सोशल मीडिया। पहले अगर कोई प्लेयर खराब खेलता था तो अगले दिन न्यूज़पेपर में उसकी आलोचना छपती थी। आज 5 मिनट में हजारों कमेंट्स आ जाते हैं, रिटायर हिम, ड्रॉप हिम, फ्रॉड, फ्लॉप प्लेयर और ना जाने क्या क्या। एक खराब मैच और पूरा इंटरनेट जज बन जाता है। 2021 में इंडिया पाकिस्तान से एक मैच हार गई थी। मोहम्मद शमी को भयानक ऑनलाइन अब्यूज का सामना करना पड़ा। लोग उसके धर्म तक को टारगेट किया। मैच की हार नफरत में बदल गई थी। कुछ समय बाद विराट कोहली की छोटी बेटी वामिका तक को धमकी पहुंच गया। जरा सोचिए, वो बच्ची जिसको क्रिकेट का मतलब भी नहीं पता,
लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। 2022 एशिया कप, अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गई, बस एक कैच, और अगले दिन सोशल मीडिया पर उसके नेशनैलिटी पे सवाल उठाए गए। एक गलती और कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू। यही वजह है आज के प्लेयर ग्राउंड से ज्यादा फोन खोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता आज टाइमलाइन पे उनके लिए तालियां होगी या गालियां होगी। और सबसे बड़ी दुख की बात कि हम फैंस अक्सर भूल जाते हैं कि जो मैदान पर जर्सी पहनकर खेल रहा है वो कोई मशीन नहीं है। वो भी उसी तरह डरता है, रोता है और प्रेशर महसूस करता है जैसे हम और आप। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या क्रिकेट ऐसा नहीं बन सकता जहां प्लेयर सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करे बल्कि सुकून से जी सके? और अगर अभी कुछ नहीं बदला तो क्या आने वाले समय में हमें और मेग, बेन स्टोक्स, विराट कोहली और रॉबिन उथप्पा जैसी कहानियां सुनने को मिलेगी? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर गलती किसकी है? प्लेयर्स की, ब्रॉडकास्टर्स की, बोर्ड की या स्पॉन्सर की, या कहीं न कहीं हमारी भी? हम अक्सर कहते हैं कि यार ये लोग इतने करोड़ों कमाते हैं, प्रेशर तो होगा ही, लेकिन क्या पैसा मेंटल पीस खरीद सकता है? अगर ऐसा होता तो ग्लेन मैक्सवेल ब्रेक नहीं लेते, विराट कोहली अकेलापन महसूस नहीं करता, और मेग 31 साल की उम्र में क्रिकेट नहीं छोड़ती, रॉबिन उथप्पा डिप्रेशन से नहीं लड़ते। पैसा सुविधाएं दे सकती है, लग्जरी दे सकती है, नाम दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। क्रिकेट पहले से कहीं बड़ा बन चुका है, स्टेडियम बड़े बन गए, प्राइज मनी बड़ी हो गई, टीवी राइट्स हजारों करोड़ के हो गए, लीग दुनिया भर में पहुंच गए, टेक्नोलॉजी, एआई, अल्ट्रा एज, स्मार्ट रिप्लाई, सब कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदलेगी और कभी बदलेगी भी नहीं। पिच पर उतरने वाला खिलाड़ी आज भी इंसान है और आगे भी इंसान ही रहेगा। उसे भी घर की याद आती है, उसे भी बच्चों के साथ समय बिताना होता है, उसे भी हारने पर नींद नहीं आता, और उसे भी डर लगता है कि अगर अगला मैच खराब गया तो शायद टीम से बाहर हो जाऊंगा। और यही डर धीरे धीरे प्रेशर बनता है। प्रेशर स्ट्रेस बनती है और स्ट्रेस एंजाइटी बनती है, और कई बार यही एंजाइटी डिप्रेशन बन जाती है। और शायद यही वजह है कि अब क्रिकेट को फिटनेस कोच, बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच के साथ साथ मेंटल कोच का भी उतना ही जरूरत है, क्योंकि बॉडी की इंजरी स्कैन में दिख जाती है, लेकिन माइंड की इंजरी मुस्कान के पीछे कहीं छुप जाती है। और शायद अब समय आ गया है जब ब्रेक लेने वाले खिलाड़ी को वीक नहीं बल्कि करेजियस कहा जाए, क्योंकि हजारों लोगों के सामने ये कहना कि मैं ठीक नहीं हूँ शायद सेंचुरी बनाने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सिर्फ बोर्ड ही नहीं, उसके साथ साथ हम फैंस की भी एक जिम्मेदारी है कि अगली बार जब आपकी फेवरेट प्लेयर लगातार 2 मैच में फेल हो तो उससे ट्रोल करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, जिस क्रिकेटर को आप देख रहे हो वो भी एक इंसान है, उसकी भी फैमिली है, इमोशन है और ड्रीम है, और उसकी टूटने की भी एक लिमिट है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम, लेकिन ये गेम तभी जेंटल रहेगी जब हम जेंटल बनेंगे। शायद असली हीरो वो नहीं जो पेन को छुपाकर खेलता रहे, असली हीरो वो है जो सही समय पर मदद मांगने की हिम्मत करे, और असली फैन वो नहीं जो सिर्फ सेंचुरी बनाने पर ताली बजाए। असली फैन वो है जो खराब दिन के बाद भी अपने प्लेयर के साथ खड़ा रहे, क्योंकि मैच खत्म हो जाते हैं, स्कोर कार्ड आर्काइव में चली जाती है, रिकॉर्ड टूट जाते हैं और ट्रॉफी नहीं आ जाती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ इंसान सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ जाता क्योंकि नई सीरीज आने वाली है। तो इस वीडियो से अगर आप एक भी बात सीखी हो तो ये होनी चाहिए कि क्रिकेटर कोई सुपर हीरो नहीं है, वो हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं और टूटते हैं। उन्हें भी कभी कभी किसी से ये पूछे जाने की जरूरत है कि क्या आप ठीक हो।